हे एवरीवन, आज हम देखेंगे एमए सिस्टम। मार्केट में बाई और सेल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में सोचिए, अगर स्टॉक अपने एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड होता है, इसका मतलब ट्रेडर इसके एवरेज प्राइस के ऊपर स्टॉक बाई करने को तैयार है। इसका मतलब यह भी है कि ट्रेडर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इसलिए किसी को भी यहां बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे देखना चाहिए। वैसे ही जब स्टॉक अपने एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड होता है, इसका मतलब ट्रेडर स्टॉक के एवरेज प्राइस से नीचे बेचने को तैयार है। इसका मतलब यह भी है कि ट्रेडर स्टॉक प्राइस मूवमेंट को लेकर पेसिमिस्टिक है। इसलिए किसी को सेलिंग अपॉर्चुनिटी जैसे देखना चाहिए। इन कंक्लूजन के बेस पे हम लोग एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग सिस्टम को कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक सेट ऑफ रूल हो जो आपकी मदद करे एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे और डिफाइन करेंगे एक ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम को जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बेस्ड होगा। याद रखिए कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वही होता है जो दोनों एंट्री और एग्जिट का सिग्नल देता है। ओके, हम लोग मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम को इन रूल से डिफाइन कर सकते हैं। रूल 1, बाई और गो लॉन्ग जब करंट मार्केट प्राइस 50 डे ईएमओ को क्रॉस करे चाहे उससे ऊपर जाए। एक बार जब आप बाई कर लेते हैं तो इन्वेस्टेड रहिए जब तक नेसेसरी सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। रूल 2, एग्जिट द लॉन्ग पोजीशन और स्क्वायर अप जब करंट मार्केट प्राइस 50 डे ईएमओ को क्रॉस करे और उससे नीचे आए। ओके, एमए सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। यहां एक कोटक बैंक का चार्ट है जो एमए ट्रेडिंग सिस्टम का एप्लीकेशन दिखाता है। प्राइस चार्ट पे ब्लू लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो अभी पीछे हमने रूल देखा था उसे ध्यान में रखते हुए सभी बाई पॉइंट बी से और सेल पॉइंट ए से मार्क किया गया है। पहला बाई B1 सिग्नल अक्टूबर में बना था 1000 रुपये पर शेयर के आसपास। यह ट्रेड अक्टूबर के अंत तक चला जब तक सिग्नल सेल S1 का आया 1058 पर। इस ट्रेड में टोटल प्रॉफिट हुआ 58 का और परसेंटेज में बोले तो 5.8% का। दूसरा बाई B2 नवंबर के लास्ट तक आया, अगेन अराउंड सेम प्राइस 1058। करीब एक हफ्ते बाद सेल का सिग्नल S2 ट्रिगर हो गया, फिर से 1058 पे। साफ साफ ये एक ना फायदा ना घाटा वाला ट्रेड था। मिड जनवरी 18 को 1000 रुपये पर थर्ड बाई B3 सिग्नल आया जो फरवरी के शुरू तक चला जब तक सेल का सिग्नल आया S3 एट 1050। यहां पे प्रॉफिट था 50 रुपये पर शेयर और 5% प्रॉफिट। अप्रैल के शुरुआत में चौथा बाई B4 सिग्नल आया और यह ट्रेड मिड जुलाई तक चलता रहा जब तक सेल S4 का सिग्नल आया 1322 पे। यह ट्रेड 268 रुपया पर शेयर और अबाउट 25.4% का प्रॉफिट दिया। इन सभी पॉइंट से यह क्लियर होता है कि शुरू का 3 ट्रेड्स ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं था। अगर आप इससे जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो यह प्रूफ है कि स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं था। यह एक रेंज के बीच ट्रेड हो रहा था 1000 से लेकर अराउंड 1050 के बीच। हालांकि चौथा ट्रेड काफी प्रॉफिटेबल था। यह हमें मूविंग एवरेज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचाता है कि जब एक ट्रेंड बन जाता है तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है और जब स्टॉक साइडवेज में होता है तो काम नहीं करता। बेसिकली इसका मतलब हुआ कि सिंपल फॉर्म में मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ओके, एमए ट्रेडिंग सिस्टम के साथ आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। एक साइडवेज मार्केट के दौरान मूविंग एवरेज बहुत सारी ट्रेडिंग सिग्नल यानी बाई और सेल का सिग्नल देती है। अगर ये सिग्नल्स नुकसान नहीं देती तो इन सिग्नल से प्रॉफिट भी मामूली होते हैं। आमतौर पर बहुत सारी ट्रेड लेने के बाद उनमें से एक ट्रेड ऐसे होंगे जिन्हें मैसिव रैली देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने B4 पे ट्रेड देखा था जिसने एक इंप्रेसिव गेन किया, राइट। कई छोटे ट्रेड से बिग विनर्स को अलग करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ट्रेडर्स को सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि कौन से सिग्नल को ट्रेड किया जाए और कौन सी को अवॉइड किया जाए। ट्रेडर्स को हर एक ट्रेड लेना चाहिए
जो भी सिस्टम सजेस्ट कर रहा हूं, याद रखिए मूविंग एवरेज सिस्टम में लॉसेस कम है, लेकिन एक बड़ी ट्रेड आपके लिए काफी होगा सभी लॉसेस को भरने के लिए, और जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देगा। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड सुनिश्चित करता है कि आप ट्रेंड में हैं जब तक कि ट्रेंड चलता है, कभी कभी कई महीनों तक भी चल सकता है। इस कारण से मूविंग एवरेज का उपयोग लॉन्ग टर्म निवेश विचारों की पहचान के लिए प्रॉक्सी के रूप में भी किया जा सकता है। मूविंग एवरेज सिस्टम का की पॉइंट सभी ट्रेड को लेना है, और जो सिस्टम द्वारा सिग्नल उत्पन्न है उस पर ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। ओके, यहां मैं फिर से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कोटक बैंक का एग्जांपल दिखा रहा हूं। साइडवेज मार्केट के दौरान मूविंग एवरेज सिस्टम मल्टीपल ट्रेड सजेस्ट किया जिनमें कोई भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, हालांकि लास्ट ट्रेड में 25% का प्रॉफिट हुआ। ओके, एमए क्रॉसओवर, चूंकि यह स्पष्ट है कि प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम के साथ समस्या यह है कि यह एक साइडवेज मार्केट में बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करता है। इसे दूर करने के लिए हम एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जो प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम पर एक सुधार है। यह ट्रेडर्स को साइडवेज मार्केट में कम ट्रेड लेने में हेल्प करता है। एक एमए क्रॉसओवर सिस्टम में सामान्य सिंगल मूविंग एवरेज के बजाय ट्रेडर दो मूविंग एवरेज को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए 100 डे ईएमए के साथ 50 डे ईएमए को जोड़ सकते हैं। शॉर्टर मूविंग एवरेज को फास्टर मूविंग एवरेज के रूप में जाना जाता है, जो कि इस केस में 50 डेज है। लॉन्गर मूविंग एवरेज को स्लोअर मूविंग एवरेज के रूप में जाना जाता है, जो कि इस केस में 100 डेज मूविंग एवरेज है। शॉर्टर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कम डाटा पॉइंट्स लेता है, और इसलिए यह करंट मार्केट प्राइस के करीब चिपक जाता है, और इसलिए अधिक तेजी से रिएक्ट भी करता है। लॉन्गर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा डाटा पॉइंट्स लेता है, और इसलिए यह करंट मार्केट प्राइस से दूर दूर रहता है, और इसलिए धीमे गति से रिएक्ट करता है। यह रिलायंस का चार्ट है, जो आपको दिखा रहा है कि चार्ट लोड होने पर दो मूविंग एवरेज कैसे दिखती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू 50 डे ईएमए लाइन करंट मार्केट प्राइस के करीब है, जैसा कि यह तेजी से रिएक्ट करता है, और रेड 100 डे ईएमए दूर है, जो कि धीमे से रिएक्ट करता है। ओके, ईएमए क्रॉसओवर सेटअप। ट्रेडर्स ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आसान बनाने के लिए प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम को मॉडिफाई किया है क्रॉसओवर सिस्टम में। इस प्रोसेस में ट्रेडर को बहुत कम सिग्नल मिलते हैं, लेकिन ट्रेड प्रॉफिटेबल होने का संभावना काफी अधिक होता है। यहां क्रॉसओवर सिस्टम का एंट्री और एग्जिट रूल को बताया गया है। पहला रूल है, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो फ्रेश बाई कीजिए लंबे दिनों के लिए, और ट्रेड में तब तक रहना है जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रूल है, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, और बोले तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। आइए हम उसी कोटक बैंक एग्जांपल में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को अप्लाई करें, जिसे हमने पहले देखा था। आसानी से कंपैरिजन करने के लिए मैंने कोटक बैंक चार्ट को एक 50 डे मूविंग एवरेज के साथ फिर से दिखाया है। ध्यान दीजिए, जब मार्केट साइडवेज में था, मूविंग एवरेज कम से कम 3 सिग्नल सजेस्ट किया, लेकिन केवल चौथा ट्रेड विनर रहा। इस चार्ट में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम का एप्लीकेशन दिखाया गया है 50 डे और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। ईएमए कॉम्बिनेशन। एक ट्रेडर कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकता है एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। एक स्विंग ट्रेडर के लिए कुछ पॉपुलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होंगे: 9 डे ईएमए विथ 21 डेज ईएमए। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए इसका उपयोग कीजिए, जो कि बस कुछ ट्रेडिंग सीजन के लिए हो। 25 डे ईएमए विथ 50 डेज ईएमए। मीडियम टर्म ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, जो कि कुछ वीक्स के लिए हो। 50 डे ईएमए विथ 100 डे ईएमए। कुछ महीनों तक चलने वाले ट्रेडों की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। 100 डे ईएमए विथ 200 डे ईएमए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचान करने के लिए इसका उपयोग कीजिए। उनमें से कुछ 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए भी रह सकता है। याद रखिए,
जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना कम आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। कहने की जरूरत नहीं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम का इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी 15 to 30 मिनट्स क्रॉसओवर का उपयोग कर सकता है। एक अधिक एग्रेसिव ट्रेडर 15 to 10 मिनट्स क्रॉसओवर का उपयोग कर सकता है। आप मार्केट में इस पॉपुलर कहावत को सुने होंगे, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वेल, यह फ्रेंड के पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज आपकी हेल्प करेगा। याद रखिए, मूविंग एवरेज या एमए एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। जब तक कोई ट्रेंड है, मूविंग एवरेज शानदार ढंग से काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम फ्रेम का उपयोग करते हैं या आप किस क्रॉसओवर कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।